जय श्री सीताराम। मानस से मानस तक इस अनुपम यात्रा में मेरे साथ चल रहे सभी राम के प्यारों को हृदय से जय श्री सीताराम। आइए प्रियजनों, चलते हैं आज के प्रसंग की ओर। और आज का प्रसंग बड़ा ही विचित्र है। आज का प्रसंग है बालकांड दोहा क्रमांक 4 अर्थात खल वंदना प्रकरण। यहां गोस्वामी जी ने दुष्टों की वंदना की। आइए चलते हैं गोस्वामी जी के साथ। उदासीन अरिमीत हित सुनत जरहि खल रीति, जानि पानि जुग जोर जन विनती करई सप्रीत। अर्थात उदासीन हो, शत्रु हो अथवा मित्र हो, इन तीनों का भला सुनकर जलते हैं, यह खल स्वभाव है। ऐसा जानकर दोनों हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक विनय करता हूं। इस दोहे के माध्यम से गोस्वामी जी ने दो बातें बड़ी स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष की है। पहली बात कि खल स्वभाव कैसा होता है, दुष्ट जन कैसे होते हैं, कौन है और उनकी वंदना क्यों की गई। आइए चलते हैं। उदासीन अरिमीत हित सुनत जरहि खल रीत, जानि पानि जुग जोर जन विनती करई सप्रीत। श्रुति कहती है कि विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परपीड़नाय। कहने का आशय यह है महाराज कि दुष्ट जनों को अगर विद्या प्राप्त हो जाए तो सिर्फ विवाद करते हैं। धन मिल जाए या धन पाले तो इतने मतवाले हो जाते हैं, इतने अभिमानी हो जाते हैं कि बाकी सारे उनके समक्ष दिखते ही नहीं, बड़े छोटे छोटे हो जाते हैं। और फिर तीसरी स्थिति आती है कि अगर ये शक्तिमान है, शक्ति इन्हें प्राप्त है या प्राप्त कर लेते हैं, तब शक्ति की प्राप्ति के बाद क्या करते हैं तो पर पीड़ना है, दूसरों को पीड़ा देना आरंभ कर देते हैं। ऐसा होता है खल जन का स्वभाव। यह मानस कहती है कि जे पर दोष लखहि सह साखी, परहित धृत जिन के मन माखी। बड़ी सुंदर बात कह दी गोस्वामी जी की। जय पर दोष लखहि सह साखी, मतलब परदोष को देखने के लिए, दूसरों के दोष को देखने के लिए अगर खुद कम पड़ गए तो दूसरे को हाथ पकड़ के ले आते हैं, भैया चल तू भी देख ले। कारण क्या है कि इनका स्वभाव खल स्वभाव है, दुष्टतापूर्ण स्वभाव है। इन पर लोग विश्वास नहीं करेंगे तो दूसरे को पकड़ के ले आते, साक्षी बना देते हैं कि भैया तू भी देख ले, इनमें ये दोष है, सह साक्षी। आगे गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि परहित घृत जिनके मन माखी। देखो कि जिनके मन माखी से तात्पर्य क्या है गोस्वामी जी। प्रियजनों, मनुष्य की आंखों का जो लेंस है ना, सिंपल लेंस होता है। वहीं जो मक्खियों की आंखें होती है उसको कंपाउंड आईज कहते हैं। इसमें छोटे छोटे ओमेटिडिया होते हैं, हजारों की संख्या में छोटे छोटे लेंस जिसको हम ओमेटिडिया कहते हैं, वो मिलके इनकी आंख बनाता है, कंपाउंड आईज होती है। तो यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि मक्खियों को 1000 आंखें होती है। तो 1000 आंखों से इनका तात्पर्य यह है कि एक आंख में 1000 ओमेटिडिया होते हैं। यहां स्पष्ट करते हैं कि वे प्राणी अर्थात ये जो मक्खियां हैं ये क्या करती हैं
तो ये जो मक्खियां हैं ये प्राणियों में जहां कहीं व्रण होता है उसको अपनी हजारों आंखों से देख करके तुरंत उस पर टूट पड़ती है और उस व्रण में, उस घाव में, उस व्रणमल में अपना कृमि मल मिला देती। मतलब पहले तो कष्ट था ही, साथ में अपने दुर्गुण भी मिला दी और ऐसी स्थिति में प्राणी कष्ट भोगना लगा। ऐसी स्थिति में प्राणी को कष्ट भोगना पड़ता है। यही तो है खलों का स्वभाव। ये लोग दूसरे के दुख को बड़े चाव से देखते। इस संदर्भ में यहां माखी अर्थात मक्खी को सहस्त्र आंखों वाला कहा गया। थोड़ा आगे चलते हैं महाराज। तो जो घी है, घी मक्खी का नाशक है। मक्खी के लिए घी विष है। उसमें गिरते ही वह मर जाएगी। यह जानते हुए भी और हजारों आंखों के होते हुए भी मक्खी अपने नाश पर ध्यान नहीं देती, वरन दूसरे के कार्य को बिगाड़ने के लिए अर्थात दूसरे के घृत को बिगाड़ने के लिए इसमें कूद पड़ती है और प्राण दे देती है। वैसे ही खल अर्थात दुष्ट जन दूसरे के हित रूपी घृत को बिगाड़ने के लिए आगी पानी एक कर देते हैं। आगी पानी एक कर देते हैं और इन्हें समझ में कुछ नहीं आता। दूसरे के बने बनाए काम को बिगाड़ने के लिए ये प्राण तक दे देते हैं। और महाराज यहां तक तो ठीक है, पर यदि कहीं किसी का उपकार हो गया गलती से इनके हाथों से तो इन्हें मरण तुल्य कष्ट होता है। यह है दुष्ट स्वभाव। गोस्वामी जी इनके स्वभाव के बारे में थोड़ा और प्रकाश डालते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि बंदाओ खल जैसे शेष सरोषा। क्या कह दिया? बंदाओ खल जैसे शेष सरोषा सहस बदन बर नहीं पर दोषा। प्रियजनों, श्री शेष जी महाराज के 1000 मुख और 2000 जिह्वाएं हैं। 2000 जिह्वाओं से तात्पर्य यह है कि इनकी जिह्वा बीच में से खुली हुई है, बाहर 2 दिखती है, अंदर वास्तव में एक ही है। तो श्री शेष जी महाराज नित्य निरंतर प्रसन्नता पूर्वक और उत्साह पूर्वक श्री हरि नारायण के गुणगान करते हैं, यशगान करते हैं 1000 मुख से। वैसे ही खलजन उतनी ही ताकत से अपने एक ही मुख और एक ही जिह्वा से हजारों जिह्वा के समान पूरे जोश और उत्साह के साथ हर्ष पूर्वक और आए दोषों का नित्य निरंतर प्रवाह करते रहे। अर्थात इनको दूसरों के दोष को उजागर करने में उतना ही आनंद आता है जितना श्री शेष जी महाराज को श्री हरि नारायण के यशगान करने का आनंद प्राप्त होता है। यह है खल स्वभाव। पुनः गोस्वामी जी यहां स्पष्ट करते हैं कि माखी से जो तात्पर्य लिया गया है वो खलों के स्वभाव का है। माखी खल नहीं, माखी क्या है? स्वभाव है खल जन का। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि खलन हृदय अति ताप विशेषी जरहि सदा पर संपत्ति देखी। ये 24/7 जलते ही रहते। क्यों जलते रहते? तो बोले खलन हृदय अति ताप विशेषी। इनके हृदय में इतना ताप होता है
जरा कहीं किसी का शुभ होता दिखा और जलन, आहा, जय श्री राम। ऐसे होते हैं फलों का स्वभाव। अब प्रभु दूसरी बात आती है प्रियजनों, गोस्वामी जी ने फलों की वंदना क्यों की। तो यहां गोस्वामी जी कहते हैं, शत्रु मित्र उदासीन इनके कल्याण को देखकर दुखित और संतप्त होते हैं, ऐसा खलों का स्वभाव जाना। बड़ी नम्रता से गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि इस प्रकार की प्रकृति के आवरण में क्रिया करने वाले राममय प्राणियों को भी अनुराग पूर्वक मैं नमस्कार करता हूं, उनके निकट भी स्नेह और सच्ची नम्रता प्रकट करता हूं, ऐसा भाव है गोस्वामी जी। जन विनती करनी, यहां जन से भाव है दास का। गुरुजनों, दास सभी को प्रिय होता है, सबके प्रिय सेवक यह नहीं, दास सभी को प्रिय है। तो गोस्वामी जी स्वयं को कहते हैं कि मैं श्री राम चरण का दास हूं, श्री राम जानकी के चरणों का अनन्य दास हूं। और अनन्य का लक्षण ही यह है कि वह जगन्मात्र को प्रभु का रूप और अपने को सबका सेवक मानते हैं। अतः उसी भाव से मैं जैसे संतों की विनती करता हूं, वैसे ही फलों की भी विनती करता हूं। एक स्पष्ट बात है महाराज की अहितकर्ता पर प्रीति होना संभव ही नहीं है, परंतु गोस्वामी जी का संत स्वभाव है। क्या कहते हैं कि अहितकर्ता पर प्रीति नहीं होती, परंतु मैं प्रीति सहित विनय करता हूं, विनती करें सप्रीति, सप्रीति विनय की गोस्वामी जी। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि जरा ही खल रीति जानी, इसी दोहे में कि जो खल स्वभाव अमिट है, खल अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, ना छोड़े। जब खल अपना स्वभाव नहीं छोड़ते महाराज, तो मैं अपना स्वभाव अर्थात मैं संत स्वभाव क्यों छोड़ दूं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि बहोरी बंदी खल जन सती भाई। गोस्वामी जी इस चराचर जगत में सिया राम के ही दर्शन करते हैं। उनके लिए ना कोई मित्र है, ना शत्रु, ना साधु, ना असाधु। बड़े प्रेम से कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। गोस्वामी जी इस चराचर में श्री सीताराम जी को ही देखते हैं और उन्हीं की छटा को बड़े सरल भाव से, साधुता और सरलता से नमस्कार करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। और महाराज इस दोहे के पीछे जो मूल भाव है, वह क्या वास्तव में कहना चाहते हैं गोस्वामी जी, आइए चलते हैं कि गोस्वामी जी जब रामचरितमानस लिख रहे हैं, ऐसी स्थिति में इस दोहे का आशय क्या है। तो यहाँ श्री वैद्यनाथ जी का मत यह है, जानू पानी जोड़कर सप्रीति, मतलब हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक जो विनती कर रहे हैं, उसके पीछे भाव क्या है। श्री वैद्यनाथ जी कहते हैं, जिसमें ये जो असाधु जन है, ये खलजन है, वे हमारे काव्य को कहने और सुनने के समय अपने गुणों का प्रकाश ना करें, अर्थात अपनी दुष्टता ना दिखाएं, अपने स्वभाव को ना दिखाएं। कहने का आशय है कि अगर पंडित हो, पांडित्य का अहंकार है, तो भाषा मानकर इस काव्य का अनादर ना करें। यदि कवि हैं तो इस काव्य में दोष ना निकालें, और यदि खलजन अनपढ़ हो तो तर्क को तर्क करके दूसरे के चित्त ना बिगाड़ें। अपने भावों को अपने मन में ही रखें। कारण क्या है? कारण यह है कि ऐसा करने से ही मेरे काव्य की यदि आप भलाई ना करें तो कृपया बुराई भी ना करें। जय श्री सीताराम।
उदासीन अरिमीत हित सुनत जरहि खलरीति। जान पान जुग जोर जन विनती करें सप्रीति। परिजनों, इस दोहे के माध्यम से आशा करता हूं कि गोस्वामी जी के भाव आप तक पहुंचे होंगे। आप सबों पर रामरस निरंतर बरसता रहे। इन्हीं मंगल भावों के साथ जय श्री राम।